हेलो एवरीवन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है? आज पढ़ेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इन टू वेज। मैटर को दो तरीकों से क्लासिफाइड किया गया है। पहला, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर मैटर को क्लासिफाइड किया गया है। और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज। मैटर को केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण के आधार पर भी क्लासिफाइड किया गया है। तो मैटर को हम बोलेंगे कि दो तरीकों से क्लासिफाइड किया गया है, एक भौतिक अवस्था के रूप में और दूसरा रासायनिक अवस्था के रूप में उसको क्लासिफाइड किया गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या-क्या आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं आपका सॉलिड्स आ जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला सॉलिड्स आ जाएगा, दूसरा लिक्विड्स आ जाएगा, तीसरा गैसेज आ जाएगा, चौथा प्लाज्मा, पांचवा बीईसी जिसको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट हम लोग बोलते हैं। अब आज ये केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक अवस्था के आधार पर मैटर को क्लासिफाइड किया गया है, जिसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। पहला एलिमेंट्स होता है, दूसरा होता है कंपाउंड्स होता है, जिसको हम लोग यौगिक बोलते हैं, और एलिमेंट्स को हम लोग तत्व बोलते हैं। मिक्सचर को मिश्रण बोलते हैं। तो यही केमिकल प्रॉपर्टीज है और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो हम लोग बोलेंगे कि मैटर को दो प्रॉपर्टीज के आधार पर क्लासिफाइड किया गया है, पहला फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग सॉलिड की बात करते हैं कि सॉलिड क्या होता है। तो सॉलिड सॉलिड मतलब हम लोग जानते हैं कि सॉलिड मतलब ठोस होता है। सॉलिड द मैटर व्हिच हैज अ डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। जिस पदार्थ का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है उसी को हम लोग ठोस अवस्था बोलते हैं। जैसे ब्रिक्स, ब्रिक्स मतलब ईंट होता है। सुगर, सुगर मतलब चीनी। सैंड मतलब बालू। आयरन, मिनरल्स, आइस, ये सब जितने भी एग्जाम्पल दिया गया है, इन सबका एक निश्चित आकार होता है और एक निश्चित आयतन होता है, इसलिए हम इसे ठोस बोलते हैं। ये ठोस हैं। जैसे बर्फ भी है, बर्फ का भी एक निश्चित आयतन और आकार होता है, इसलिए हम उसको भी क्या ठोस बोलते हैं। ठोस जो अवस्था होती है, इनका भी कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उस प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ठोस का क्या-क्या प्रॉपर्टीज होता है, सॉलिड का क्या-क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, पहला प्रॉपर्टीज है कि सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। जो ठोस अवस्था होती है या जो वस्तु ठोस है, उसका आकार जो होता है, शेप होता है, वो फिक्स्ड रहता है, निश्चित रहता है, और उसका जो वॉल्यूम होता है, ये भी क्या रहता है, निश्चित रहता है। दूसरा है सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। सॉलिड को हम लोग ज्यादा कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं। सॉलिड को हम लोग ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तीसरा है सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज। जो सॉलिड होते हैं उनका घनत्व उच्च होता है, ज्यादा होता है। दे आर हेवी, और वे भारी भी होते हैं। चौथा, सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। जो सॉलिड है, सॉलिड को हम लोग जिस पात्र में रखते हैं, तो उस पात्र को वह पूरी तरह से भर नहीं सकता है। पांचवा है सॉलिड डू नॉट फ्लो। सॉलिड जो होता है वो आसानी से प्रवाहित नहीं हो सकता है। जैसे पानी प्रवाहित हो जाता है, लिक्विड प्रवाहित आसानी से हो जाता है, वैसे सॉलिड कभी भी प्रवाहित नहीं हो सकता है और नहीं होता है। दूसरा हमारा टॉपिक है लिक्विड्स। लिक्विड्स क्या होता है? व्हाट इज लिक्विड? लिक्विड द मैटर व्हिच हैज अ डेफिनिट वॉल्यूम बट नो डेफिनिट शेप इज कॉल्ड लिक्विड। कह रहा है जिस पदार्थ का एक निश्चित आयतन होता है लेकिन उसका एक कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है, उसे हम लोग लिक्विड बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, ऑयल, अल्कोहल, जूस, ये सब लिक्विड है। ये लिक्विड है। जैसे दूध भी क्या है? लिक्विड है। पानी भी लिक्विड है। तेल भी लिक्विड है। अल्कोहल भी लिक्विड है और जूस भी क्या है? लिक्विड है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, लिक्विड का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड जो होता है इसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, आयतन होता है जो निश्चित रहता है। बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप। लेकिन लिक्विड का कोई भी आकार फिक्स्ड नहीं रहता है, निश्चित नहीं रहता है। दूसरा, लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द वेसल इन व्हिच दे आर प्लेस्ड। कह रहा है कि हम लोग लिक्विड को, द्रव्य को जिस पात्र में रखते हैं वह उसी का आकार ले लेता है। जैसे मान लीजिए पानी को हम एक गिलास में रखकर फ्रीज में रख देते हैं, तो जब वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, तो वो गिलास का शेप ले लेता है। इसलिए बोला गया है कि लिक्विड को हम लोग जिस पात्र में, जिस वेसल में रखते हैं, तो उसका वो शेप ले लेता है, आकार बना लेता है। तीसरा है लाइक सॉलिड्स लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। कह रहा है कि सॉलिड के जैसे लिक्विड को हम लोग ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। चौथा है लिक्विड है मॉडरेट टू हाई डेंसिटी। कह रहा है कि जो लिक्विड होता है मध्य में, वह उसका जो डेंसिटी होता है वह हाई होता है। पांचवा है लिक्विड्स जनरली फ्लो यूजली। अब हम लोग ये कह सकते हैं जितने भी लिक्विड होते हैं वो आसानी से फ्लो हो सकते हैं, प्रवाहित हो सकते हैं। और तीसरा है हमारा गैस। तीसरा स्टेट हम लोग पढ़ेंगे गैस।
तीसरा स्टेट है गैसेस। गैसेस क्या होता है? द मैटर व्हिच हैज़ नाइदर ए डेफिनिट वैल्यूम नॉर ए डेफिनिट शेप इज़ कॉल्ड गैस। कह रहा है जिस पदार्थ का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित रहता है, उसको हम लोग गैस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीम, ये सब गैस हैं। ये सब गैस है, ये गैस का एग्जाम्पल्स है और गैस का तमाम एग्जाम्पल भी हैं। फिलहाल इतना ही हमने लिखा है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, नहीं सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, गैसेस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ गैस का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है गैसेस हैव नाइदर ए फिक्स्ड शेप और नार ए फिक्स्ड वैल्यूम। कह रहा है गैस का ना ही एक निश्चित आकार होता है और ना ही एक निश्चित आयतन होता है। दूसरा है गैसेस एक्वायर द शेप एंड वैल्यूम द वेसल इन व्हिच दे आर कीप्ड। कह रहा है कि गैस को हम लोग जिस पात्र में रखते हैं तो उस पात्र का वो भी शेप ले लेता है। जैसे मान लीजिए एक बैलून है, एक गोल बैलून है, उसमें हम जब मुँह से हवा भरते हैं तो बैलून क्या हो जाता है? गोल हो जाता है, ना कि वो लंबा होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हवा को जिस पात्र में हम लोग भरेंगे वैसा वो आकार ले लेता है, जैसा आकार रहता है उस मैटर का। तीसरा है गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। और तीसरा है कि गैस को हम लोग आसानी से कंप्रेस्ड कर सकते हैं। ये हमारे वातावरण, गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटीज, और जो गैस होते हैं इनका जो घनत्व होता है वो भी क्या होता है? वेरी लो होता है, बहुत ही कम होता है। गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, और गैस को हम लोग जिस कंटेनर में रखते हैं वो पूरी तरह से वो क्या होता है? भर जाता है। गैसेस फ्लो इजीली, अब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि गैस जो होते हैं वो आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं। गैस आसानी से प्रवाहित होते हैं। अब चौथा हमारा हो जाएगा प्लाज्मा, और पांचवा बोस-आइंस्टीन का नेक्स्ट वीडियो में हम उसको पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।